लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर पटना आए और उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा कि तैयार रहिए, कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ हैं आरजेडी के सीनियर लीडर शिवचंद्र राम जी, पूर्व मंत्री भी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। जो स्थिति है अभी बिहार की राजनीति की, देखिए जिस तरीका से जनादेश का अपमान बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के लोगों ने करने का काम किया है, इससे पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश मर्माहत है। जनादेश जनता के बीच होती है, जनता के बीच से आना चाहिए, लेकिन जिस तरीका से ये लोग एनडीए के लोगों ने जिस तरीका से माने जनादेश को अपमान करने का काम किया है और युवा नेता इस देश के भविष्य और 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नौजवानों को मुख्यमंत्री के कुर्सी से जाते जाते ये लोगों ने जो है कि रोकने का काम किया है। ये ज़बरदस्ती से रोका नहीं जाता है। जनता मालिक है, जनता का जो जनादेश मिला है वो हमको स्वीकार है, लेकिन जिस तरीका का तांडव की गई एनडीए की तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ऐसे कोई भी इस बात को कह सकता है कि आज बिहार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जो स्थिति चिराग जी के बाद से सब नहीं चलेगा। आज के डेट में अब चिराग जी अपना अब किस आधार पर बोल रहे हैं, चिराग जी क्या कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जानना, उस पर नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जो बिहार की जो हालात है, आज क्या स्थिति है, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई गोपालगंज में, ये कौन सा राज है? हम ये पूछना चाहते हैं, एनडीए के लोगों से पूछना चाहते हैं, ये किसकी शासन और किसकी सरकार और कौन राज की संज्ञा इसको देंगे कि दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है दिन में और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। तो ये लोग बराबर जंगल, इसमें क्या हो रहा है इसमें? तो इस तरीका से भयावह स्थिति जो बिहार के अंदर आ गया है, जान माल की सुरक्षा के लिए हर लोग तरस रहे हैं और जो व्यवस्थाएं बनती जा रही है, ऐसे के लेकर करके ये स्थिति जो है कि जिसने जनादेश को अपमान किया है, जिसने जनादेश को जो है कि पूरी जो है कि अपमानित करने का काम किया है, तो ऐसे परिस्थिति पर निश्चित रूप से बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। चुनाव फिर से हो सकता है। अब देखिए, ये तो कहने का मतलब है कि बिहार का मामला है और क्या क्या स्थिति आ रही है, जैसे हालात बने हैं आपने देखा है विधानसभा में। आपका भी आरोप रहा है कि कई जगह गिनती में गड़बड़ी। अरे आपने देखा है कि विधानसभा के चुनाव, विधानसभा में आप किस तरीका की बातें हो रही है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और उनके साथ किस तरीका का व्यवहार, और लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको जो है कि मर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। और मर्यादित शब्द आज इनको लग रहा है एक तरह से बिहार के सीएम हैं, एक बार बौखलाते हैं, बौखला कर आपको बिहार का अगर सही माने में अगर जनादेश मिला है, बिहार के लोगों ने आपको सम्मान किया है, तो आप उस सम्मान को रखिए। आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो गलत नहीं किया, सही बात उन्होंने उठाने का काम किया, सही कहा। आपने जिस समय आपने धोखा दिया है, वैसे को उन्होंने पूरे माने जाए कि सीरियल वायु पर करके और कहने का काम किया, तो आपको लगा कि उन पर हत्या का केस जो अरे भाई, तो ये कोई झूठ है क्या? ये झूठ है क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री जी पर हत्या का आरोप नहीं लगा? चाहे आप जैसे हो, जुडिशरी में हो, जैसे हो, क्या किए क्या नहीं किए, क्या ये गलत है क्या? आरोप थीसिस चोरी वाला भी लगा। अरे हाँ, तो ये सब जितने भी हमारे नेता ने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल सत्य है और सही है। जो विधानसभा में जो हुआ बेटा बेटी वाला पर मामला, नहीं तो ये नहीं आनी चाहिए था। ये किसने शुरुआत की? कौन लोग हैं? आप तो कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम ऐसे करते हैं, हम अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते। आखिर कैसे हुआ? क्या ये किसने शुरुआत पहले की? किसने की? बेटा और बेटी, ये सब एक बाद में बोलते हैं कि हम मजाक किया था। आप बिहार के सीएम आप हैं और मजाक करिएगा आप एक प्रतिष्ठित पद पर आप बैठे हैं और आप कहते हैं कि हमने तो मजाकिया लहजे में बोला था। तो ये क्या है? एनडीए के लोग बराबर मजाके बोलते हैं। अमित शाह बिहार में आए, देश में आए, जब चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो कहा कि हर गरीब को जो है कि हम हर साल जो है कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। और बाद में जब बिहार का और देश की जनता खोजने लगी तो कहने लगे कि अरे हम तो ये जुमला था, हम तो बोल दिए थे। वही हाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है कि हमारे दोस्त जैसे भाई जैसे दोस्त का बेटा, इसलिए चुप रहते हैं। अरे हमरा कहने का मतलब इसमें कौन आप ये मान लेते हैं कि बड़ा खुशी की क्या बात है? मान लेते हैं कि आप ही कहाँ समझे? आप अगर ये दोस्त समझते, अपने बड़े भाई समझते, तो आप अगर जनादेश जी जिस तरीका से रात में कत्ल किया जाता है, अपमान किया जाता है, वैसे आपने करने का काम किया। क्या है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का
आप देखा नहीं कि पूरे बिहार के किस तरह के नौजवानों का, चाहे जिस जाति समाज के लोगों ने, सब लोग सीने से लगाने का काम किया, गले से लगाने का काम किया। आपने नहीं देखा क्या? तो आज के डेट में और ऐसे लोगों को, और भाई भतीजा की बात अगर आप करते तो आधी रात को आप जो है कि जनादेश के अपमान नहीं कर करके और इस तरीका से सरकार को आप भंग नहीं करते और सरकार को समाप्त नहीं करते। आज भाई और भतीजा आपको नजर आ रहा है? इतना दिन से भाई और भतीजा नजर नहीं आ रहा था। भतीजा जब कोई प्रश्न करता है तो एक चिल्ला जाते हैं। चिल्लाते क्यों हैं? क्यों चिल्लाते हैं? जितना तर्क हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रखा वो सत्य है। चलिए, तो शिवचंद्र राम जी का कहना है कि चिराग पासवान कह रहे हैं ये उनका मामला है, लेकिन कल जो विधानसभा में हुआ उसको लेकर के भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव तर्क से बात कर रहे थे और वो तमतमा रहे थे। आपका क्या कहना है बिहार चुनाव को लेकर? जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि कभी भी चुनाव हो सकता है, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बोल दिया। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो भी कर लीजिए। आगे भी इस तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।